खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के खजरी गांव में 14 लाख की लागत से बनी 200 मीटर आरसीसी सड़क का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार विकास नहीं बल्कि जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कभी मंदिर मस्जिद तो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटकर यह सरकार सत्ता में बने रहना चाहती है। सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं चरमरा गई हैं। उन्होंने कहा कि आज की सरकार में या तो पेपर लीक होते हैं या फिर परीक्षाएं रद्द होती हैं। प्रयागराज जैसे शिक्षा के केंद्र में वर्षों से तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हताश हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ, जिसे गरीब परिवार के प्रतिभाशाली युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति गलत नीतियों और बेरोजगारी के खिलाफ है। सपा विधायक ने कहा कि आउटसोर्सिंग के नाम पर युवाओं का शोषण किया जा रहा है। हम सत्ता में आकर आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करेंगे और परमानेंट नियुक्तियां देंगे। वहीं विकास कार्यों पर बोलते हुए डॉक्टर संग्राम यादव ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि एक छोटी सी सड़क को लेकर मुख्यमंत्री तक को ट्वीट करना पड़ा। कभी पंचायत राज मंत्री दावा करते हैं तो कभी भाजपा के स्थानीय नेता श्रेय लेने की होड़ में हैं। हमारी सरकार में ऐसे छोटे छोटे कार्यों के लिए जनता को कभी सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता था। विधायक ने कहा कि भाजपा की सरकार संविधान और बाबा साहब के सिद्धांतों का सम्मान नहीं करती बल्कि बुलडोजर के दम पर शासन चला रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे 2027 में पीडीए के नेतृत्व में सपा को प्रचंड बहुमत दें ताकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जनता की सरकार बन सके। बता दें, इस कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों, पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विधायक का स्वागत किया और विकास कार्यों के लिए उनका आभार जताया। मैं तो आपसे पहले कहा कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था कैंसर से भी खतरनाक व्यवस्था है जो हमारे नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों के भविष्य को बर्बाद करने का। अगर सरकार इतनी बड़ी तीर मारती है, बार बार कहती है कि $1 इकोनॉमी बन रहे हैं, हम सुशासन का राज स्थापित कर रहे हैं, तो अस्थायी नियुक्ति से उसे डर क्या है? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा कि वो अस्थायी नियुक्ति इसलिए नहीं देना चाहते, वो कंपनियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अगर अस्थायी नियुक्ति देंगे तो उन्हें बाबा साहब के आरक्षण के प्रावधान को मानना पड़ेगा, इसलिए वो आरक्षण ही नहीं देना चाहते। इसलिए हर चीज़ को प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं। हम सब समाजवादी मिल करके इस आउटसोर्सिंग व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे और अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर के हम बहुत जल्दी नौजवानों के बीच जा करके उनसे मिलजुल करके आंदोलन की रणनीति भी बनाएंगे। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए यह लोकार्पण समारोह संकल्प लेता है और जो हमारा धर्म है भी ऐसा है, हमारे लोग भी ऐसे हैं, तो संकल्प ले लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए अथक प्रयास भी करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग अथक प्रयास करके उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।